नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर और राजस्थान पर और नए मुख्यमंत्रियों पर यह बड़ी खबर है। जेपी नड्डा से नहीं मिली है अभी तक वसुंधरा राजे। ये मुलाकात लगातार आगे बढ़ रही है, मुलाकात में देरी हो रही है। क्या इसका क्या मायने हैं? शाम 5 बजे होनी थी मुलाकात ये, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री से कुछ देर पहले मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान के सीएम पर बहुत बड़ी खबर है, कल सुबह तक ऐलान संभव है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कल सुबह तक ऐलान संभव है, इस समय की बड़ी खबर है। कल सुबह सीएम का ऐलान संभव है राजस्थान पे, और कोई नए चेहरे को मिल सकता है मौका। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी, दोनों में नए चेहरे को मौका मिल सकता है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, कल सुबह सीएम का ऐलान हो सकता है। सूत्र ये कह रहे हैं अगर रजामंदी हो गई तो कल सुबह ऐलान होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, मैं आपको बता दूं। और जेपी नड्डा से कुछ देर बाद योगी आदित्यनाथ मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से मिलकर जा चुके हैं। तो बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। और जी, और पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण में, जिन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दे दी है अभी। ये इनका कहना है कि बीआरएस को भी शामिल किया जाए, जिसको कांग्रेस ने हराया है। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ प्रियंका जी हैं, और मेरे साथ बृजमोहन जी हैं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। लेकिन आचार्य जी, मैं आपके पास आता हूं। आप बीआरएस की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ तो आपका अलायंस था, पहले भी रहा है, अभी भी था, और क्या शुरू हुआ उसका इस बारी। लेकिन क्या सीखा जाएगा उससे, आचार्य जी? नहीं अमीश, समाजवादी पार्टी को जब जब जरूरत पड़ी है और जब जब वो बीजेपी से उनकी लड़ाई हुई है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका साथ दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी को के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो बहुत कष्टदायक है। और उनके साथ अखिलेश जी बाकायदा मैच देख रहे थे, उन्होंने मंदबुद्धि कहा, तो इसको कैसे हम टॉलरेट करेंगे? हमारे लीडर को, कांग्रेस पार्टी के लीडर को, सबसे बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, उनके बारे में अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और समाजवादी पार्टी चाहे कि अगर हम मान लो 3 राज्यों में हार गए हैं, तो समाजवादी पार्टी को ये भी सोचना चाहिए, जैसा उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का अहंकार खत्म हो जाएगा, तो भाई 3 राज्यों में हमने तो 40% वोट लिया, आपको कितना परसेंट वोट लिया? अगर यही पैमाना माना जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी हार गई है, तो भाई समाजवादी भी हारी है, तो हम आपके लीडरशिप में कैसे काम करेंगे? तो मेरा निवेदन है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देनी है और उनको हराना है, बीजेपी को हटाना चाहते हैं क्षेत्रीय दल, तो कांग्रेस की लीडरशिप में आकर के और खुले दिल से सभी दलों से बात करें। उसमें केसीआर भी शामिल हैं, उसमें बहन मायावती जी भी शामिल है, उसमें अकाली दल को भी शामिल करिएगा, उसमें ओवैसी साहब से भी बात करिएगा। क्यों नहीं बात की जा सकती है? यदि सारे लोग कहते हैं कि हम मोदी जी को हटाना चाहते हैं, तो जगन रेड्डी से भी बात करिएगा। क्यों नहीं बात की जाए? फिर सब एक साथ मिलिए ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर नरेंद्र मोदी जी को नहीं हराया जा सकता। इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। जी जी, अकाली दल, जगन रेड्डी, बीआरएस, ओके। अनुराग भदौरिया, बताइए आप, जो आचार्य जी ने बातें बोली। आपको याद आ गई? नहीं, आपको याद आ गई, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आचार्य जी एक ही बात को 3 बार बोल चुके हैं। आपने 3 बार उनको मौका दिया और एक ही बात को 3 बार बोला। तो हम लोग के पास भी आ जाते तो कुछ नया हम लोग बोल देते। तो मुझे तो मतलब आचार्य जी के पास जाना वक्त की बर्बादी है। आचार्य जी के पास जाना वक्त की बर्बादी है, ये कह रहे हैं। बात सुनिए। अरे अब आप बात पकड़ रहे। अरे मैं आचार्य जी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैंने आचार्य जी ने पहली बार में वही शब्द बोले थे, दूसरी बार में भी वही बोले, तीसरी बार में वही बोले। तो फिर हम लोग भी तो थे, तो हमसे पूछ लेते तो मैं पहले ही इस बात का जवाब देता। देखिए, सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जो इंडिया गठबंधन है उसमें मजबूत नेता हैं, वो अपनी बात कहते हैं। कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे को बातें कह सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र के मुद्दे पर होती है, हम सब एक हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई है, वो भी यही बात कह रहे हैं, मैं भी यही बात कह रहा हूं। राष्ट्र के मुद्दों पे हम सब एक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं तो है। लेंगे बहन जी को एनडीए साथ। गठबंधन तो है, तो लेकिन गठबंधन का कोई मान ही नहीं है। तो बीएसपी और सपा का अलायंस होगा। अरे जो साथ आएगा, मेरे प्रस्ताव जिसको को भारतीय समर्थन जनता करते पार्टी हैं भदौरिया जी, जो साथ आएंगे वो होंगे। ये फैसला हम आप नहीं करते।
ठीक नहीं, ये फैसला आचार्य जी का। आचार्य जी तो जबरदस्ती बोल रहे हैं, उनको भी पता है ये अरे फैसला जबरदस्ती कहाँ से, क्यों ये बोल रहे हैं? फैसला तो पार्टी के नेतृत्व बड़ा सम्मान कर रहे हैं आप। लोग करते हैं उनको बोलना, NDA उनको बुलवाना अरे, मैं फालतू अपमान नहीं है, कर रहा। वो जबरदस्ती अरे, आप बोल रहे जबरदस्ती हैं, लड़ा रहे हो हमें, मतलब उनको। कमाल अरे, कर रहे हैं उनको आप क्यों लड़ा रहे हो भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं लड़ा रहा हूं? अरे मैं उनको क्यों लड़ा रहे हैं आप मुझे उनसे? अच्छा, अमीश जबरदस्ती लड़ा रहे हो आप देवगन जी, मुझसे। अमीश अरे देवगन उनका जी, सम्मान भदौरिया है, आप जी लड़ा से रहे पूछिए, हो, भदौरिया जी बहुत वरिष्ठ मैं लड़वा रहा हूं कि खुद लड़ा रहा हूं? भदौरिया जी से पूछिए, आप बोलेंगे मुंह भी काला मैं भदौरिया करवा रहा जी से हूं। सुन लीजिए ना, पूछिए 2 कि सेकंड इनकी बोले। कमाल है आप पार्टी लोग, के अरे 2 नेताओं सेकंड ने बोले कांग्रेस दीजिए, के 2 नेताओं मुंह के काला बारे आप में करवा रहे क्यों हैं। 2 अपशब्दों सेकंड का बोले प्रयोग दीजिए, किया? 2 सेकंड। आप अरे 2 2 सेकंड बोलिए, सेकंड बोलने दीजिए हाँ, भाई, आप बोलने 2 भी दीजिए, सेकंड में 2 कहां चुप सेकंड होने वाले? दीजिए। 3 मैंने सेकंड कहा बोलिए। ब्रिजमोहन जी ने कितनी अच्छी बात की है, मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। एक बीजेपी प्रवक्ता है जिनकी भाषा शैली देखिए, ब्रिजमोहन जी क्या कहा, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। एक दूसरे प्रवक्ता है अखिलेश यादव, कमलनाथ, फलाना ढिमका। घमंड किसको है? बीजेपी को। इसको बोलते हैं घमंडिया। ये है घमंडिया जो किसी भी संवैधानिक पद पर ठीक है, आचार्य जी को भी मौका दूंगा, मैं पहले गौरव भाटिया को दे रहा हूं। आचार्य जी मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले गौरव भाटिया। ठीक है, गौरव भाटिया, यू मेक योर पॉइंट। कम से कम भाषा की शैली सीख जाए, भाषा की मर्यादा सीख जाए। जी गौरव भाटिया। ये हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं है, ना देखिए, संस्कार भाषा है। की शैली सिखा रहे हैं वो प्रवक्ता जिनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने क्या कहा। अखिलेश यादव ने कहा अजय राय को चिरकुट नेता, राम गोपाल जी ने कहा छुटपुट नेता है कांग्रेसी। अरे अपनी भाषा शैली की और बात कर रहा कांग्रेस हूं, चालू सीखो पार्टी कुछ है। कैसे बोला जाता है। गौरव शांत थे, घमंड गौरव कहां शांत से थे, आता है भाई? अनुराग देखिए आपने उन नहीं, पे मैं आरोप कह रहा लगाया। हूं अमीश जी, ये घमंड कहां से आता है भाई? ये घमंड क्यों है भाई? क्यों आप अनुराग, किसी मेरा का निवेदन सम्मानपूर्वक मानिए। नाम नहीं ले सकते? गौरव क्यों जी, नहीं आप बोलिए। हमेशा व्यक्तिगत हमले करते हो? क्यों व्यक्तिगत टारगेट करते हो? ठीक है, आपने बात सवाल पूछ लिया। भारतीय गौरव भाटिया, जनता गौरव पार्टी की- भाटिया, गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए, इनको लगता है कि इस चैनल पे बैठ के और अमीश देवगन जी जैसा एंकर होगा और ये यहाँ पे भी गुंडागर्दी करेंगे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। अमीश जी जब ये बोलते हैं ना, इनको धारा प्रवाह बोलने दिया करिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, इनके जैसे प्रवक्ता अगर आधा घंटा बैठ जाते हैं किसी चर्चा में, 1 लाख 2 लाख वोट खा जाते हैं सपा के। और ऐसे कांग्रेसी भी कुछ गाली वाली आंटी हैं और भी हैं, 1-1.5 घंटा बैठेंगे, 1 लाख 2 लाख का नुकसान करके जाएंगे। आपका बॉयकॉट किया था, आपका चैनल नंबर 1, आप नंबर 1, और जनता ने इनको लताड़ दिया। तो इसलिए अभी ये सदमे में है, इनसे कुछ मत कहिए। लेकिन मैं अपनी बात बताऊंगा, आचार्य जी बैठे इसलिए उठाना जरूरी है। कल की चर्चा का विषय था लेकिन आज उठा देता हूं। आप बताइए, गौमूत्र प्रदेशों में भाजपा जीती है, घमंडिया के साथी ने कहा ना। और अभी पापी आपकी प्रवक्ता भाग गई, राजेंद्र गौतम ने कहा मंदिरों में दलित महिलाओं का बलात्कार होता है, दलितों को पीटा जाता है। आप मुझे बताइए, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है? और मैं आपको कहता हूं डंके की चोट पे, जब हिंदू सहिष्णु है लेकिन चोट की वोट की चोट देता है तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। आप देखिएगा, ये सपा है ना, ये अंडा आएगी। और 2024 में जैसे 2017 1 जनवरी को विद्रोह हुआ था, 2024 में भी सपा में फूट पड़ चुकी है, कलह हो चुकी है। अंदर खाने की बात बता रहा हूं। ये पार्टी फिर से टूटेगी, इसीलिए टूटेगी क्योंकि ये दूसरी जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है, कोई विचारधारा नहीं है और वंशवाद की उपज है और वंशवाद की उपज ही रहेगी।